Very good morning to all of you. Dear student, myself Kumar Rakesh and your today's topic is heating effect of electric current. Dear students, what happens when electric current passes through a wire? Simply answer is wire becomes hot. Why wire become hot? Let us see. Suppose you have a wire. अब बच्चों वायर होगी तो उस वायर का सर्टेन रेजिस्टेंस भी होगा और आई करंट उसमें से आप पास भी करवा रहे हो और यहाँ पे आपने एक्सटर्नल सोर्स भी लगा रखा है बेटे। ये जो एक्सटर्नल सोर्स है ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है। यहाँ पे आप डीसी सोर्स भी लगा सकते हो। डीसी सोर्स में भी सेम हीटिंग इफेक्ट आपका प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे हम एसी सोर्स लगा रहे हैं क्योंकि घरों में मैक्सिमम जो आपकी सप्लाई है वो आप एसी यूज करते हो, आप अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हो आप। तो जब भी करंट इस वायर में से गुजरेगा तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपकी क्या करेगी, वर्क डन करेगी। अब वर्क डन क्या होता है आपके पास, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है कि नहीं। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। और करंट की डेफिनेशन क्या आपके पास, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू कितना आएगा आपके पास, आई टी। तो बच्चों जो वर्क डन आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई कर रही है दैट इज आई टी इंटू बी। तो ये जो आपका जो वर्क डन किया ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई ने किया, तो हम इसको बोल सकते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास कितनी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी। ये बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आपकी। तो अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो आपके घरों में आती है बेटे, ये मेजर करी जाती है 1 यूनिट में। 1 यूनिट का मतलब क्या है, 1 यूनिट का मतलब है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन। बच्चों क्योंकि हमें जो पावर हाउस है वहां से सप्लाई आती है, इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन है, वहां पे हमारी ग्रेडिंग की जाती है कि कितने यूनिट हम खर्च करते हैं और उस एनर्जी सप्लाई करने के कारण हमारा बिल भी आता है बेटे। उस एनर्जी को कंज्यूम करने के कारण सप्लाई तो होती है पीछे से, लेकिन एनर्जी को कंज्यूम करने के कारण क्या आता है, हमारा इलेक्ट्रिकल बिल भी आता है। तो इलेक्ट्रिकल बिल को जो मेजर करते हैं हम, बार बार आपने इलेक्ट्रिकल बिल देखा होगा, उसमें बोलते हैं 1 यूनिट। तो 1 यूनिट किसने डिसाइड करी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ने। जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो हम 1 यूनिट को डिफाइन करेंगे। तो बच्चों 1 यूनिट आपके पास होती है 1 किलोवाट आवर, राइट, 1 किलोवाट आवर। ये 1 किलोवाट आवर क्या है इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। 1 किलो में बेटे 1000 वाट और आर 3600 सेकेंड। हमारे पास कितना हो गया बेटे, ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल वाट सेकेंड, क्या यूनिट आ गई, जूल। तो 1 किलोवाट आवर और ये आपका यूल के बीच में रिलेशन है। कई बार एग्जाम में 1 नंबर से आपसे पूछ लेता है। तो बच्चों अब जो आपका हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिकल करंट का, उसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, उसकी कुछ बच्चों एप्लीकेशंस भी हैं। तो पहली एप्लीकेशन है आपके घर में टोस्टर है, आपके घर में हीटर है, ठीक है, और भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं जिनमें आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हो बेटे। उसके बाद आपका फ्यूज भी आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट के सिद्धांत पे, प्रिंसिपल पे काम करता है। कैसे बेटे, फ्यूज जो है एक अलॉय है, ठीक है बच्चों, फ्यूज क्या है, एक अलॉय है जिसका
मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, उसको हम सर्किट के अंदर लगाते हैं सीरीज में। जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है बेटे, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा होगा नीचे घर में कोई भी अप्लायंस देख लेना बेटे आप, उसमें एक फ्यूज रखा होता है। तो फ्यूज का मतलब क्या है, जैसे सप्लाई आपकी जाएगी इस अप्लायंस के अंदर, तो ये फ्यूज है, यहाँ पे कनेक्शन होता है बेटे फ्यूज का। मान लो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आ जाती है, तो ये जो आपके पास फ्यूज लगा रखा है, क्योंकि ये अलॉय है, स्पेसिफाइड अलॉय है लेड और टीन का, तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है बेटे, हीट प्रोड्यूस करता है। तो जब ये हीट प्रोड्यूस करेगा तो ये फ्यूज क्या कर जाएगा बेटे, मेल्ट कर जाएगा। जैसे फ्यूज मेल्ट कर जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सर्किट ओपन हो जाएगा। ये भी वायर है जो आगे जा रही है अप्लायंस के अंदर, ये वायर यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ओपन सर्किट, राइट। ओपन की तरह आपका सर्किट हो जाएगा। अब ओपन की तरह हो जाएगा तो आगे आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको नुकसान नहीं होगा। तो ये आपका फ्यूज का फंक्शन है। एक और एग्जांपल है बेटे आपके पास, जैसे आपके पास घरों में आप बल्ब यूज करते हो, तो बल्ब जो है उसके अंदर जो एलिमेंट है बेटे वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, टंगस्टन का। टंगस्टन भी एक एलॉय है, लेकिन इस पर्टिकुलर एलॉय की कुछ प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, जैसे इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है बेटे इसका मेल्टिंग पॉइंट। और इसकी एक और खासियत है बेटे कि जैसे जैसे आप एलिमेंट को हीट करते जाओगे, बोलने का मतलब ये है कि जितनी देर तक इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो नेचुरल सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा। नेचुरल सी बात है कि टेम्परेचर क्या होगा बेटे, राइज होगा। लेकिन इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो ऑलमोस्ट टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। अब होता क्या है, जैसे ही करंट आपका इस पर्टिकुलर बल्ब से पास होता है, जैसे ही आपका जो करंट है इस एलिमेंट ये बल्ब के अंदर लगाया होता है इससे पास होता है, तो बेटे ये हॉट हो जाता है टेम्परेचर राइज करने के कारण। और हॉट होने के बाद क्या करता है, ये एमिट करता है रेडिएशंस इन द विजिबल रीजन, तो वो हमें दिखाई देता है। एक और टर्म है बेटे यहाँ पे जो हम यूज करेंगे दैट इज पावर। तो व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो बच्चों जो पावर आपके पास है, सर सिंपल डेफिनेशन आपको पता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज टर्म्ड एज पावर। यहाँ पर भी आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काम करेगी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर क्या आपके पास है W/T, और ये वर्क डन क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी ने काम किया BIT डिवाइड बाई T। तो पावर कितनी होगी आपके पास BI, पावर कितनी होगी बच्चों आपके पास है BI। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या है बेटे आपके पास, ऐसा यूनिट वाट है। और पुराने जमाने में हम जो पावर कोई यूनिट लेते थे वो हॉर्स वाट लेते थे बेटे, ठीक है, काफी टाइम पहले। अभी तो हम नहीं लेते इस यूनिट को, लेकिन पहले हम हॉर्स पावर को लेते थे, ठीक है। नाम से पता लग रहा है घोड़े की ताकत, हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता था, 746 वाट की, 746 वाट की। तो बच्चों ये आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर है। इससे रिलेटेड आपकी जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी उसको आपने बड़े आराम से करना है। थोड़े से फार्मूले रिशफल करना पड़ेंगे बेटे आपको। जैसे आपके पास जो वर्क डन है वो BIT है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो E इज इक्वल टू BIT भी लिख सकते हो बच्चों आप। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग लॉ। ये दिमाग में बिठा लेना बेटे, यूज हीटिंग लॉ। अब देखो बेटे B इज इक्वल टू IR, पहले आपने ओम्स लॉ लगाया, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको H से लिखा होगा आपकी बुक में, उसको क्या लिख सकता हूं मैं, IRIT।
कितना आ गया बेटे आई स्क्वेयर आर टी, ये आपके पास आ गया आई स्क्वेयर आर टी। तो ये एक फॉर्म है, ये न्यूमेरिकल में यूज होगी आपकी। उसके बाद बच्चों मैं यहाँ से यदि आई को एलिमिनेट करूँ तो E इज इक्वल टू बी बाई आर इंटू टी, हमारे पास क्या आ जाएगा बी स्क्वेयर आर टी, ये दूसरी फॉर्म आ गई आपके पास। तो सिमिलरली अब जब आप पावर के साथ काम करोगे P, राइट, तो पावर में क्या है B और I कितना आपके पास I यहाँ से B बाई आर, तो कर लो बेटे B बाई आर, कितना होगा ये बी स्क्वेयर बाई में आर इक्वल टू पावर, राइट। तो ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली P इज इक्वल टू, यहाँ पे B की वैल्यू पुट करो आई आर इंटू आई, कितना होगा बेटे आई स्क्वेयर आर, आई इंटू आई स्क्वेयर इंटू आर, तो ये आपके पास आएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। तो बच्चों एक और टर्म है जो आपको बताने वाला हूं मैं, और दैट टर्म इज कॉल्ड पावर रेटिंग। बच्चों आपके घर में आप बल्ब को उतार के देखना, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होगा बेटे, राइट, क्या लिखा होगा पावर कितने वाट का है, और साथ में क्या लिखा होगा बेटे करंट, कि कितना करंट इसमें से पास हो सकता है, ठीक है। एम्पियर में कुछ वैल्यू नोट करी होगी, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बल्ब के ऊपर ये लिखी गई क्वांटिटी है, उसका रेजिस्टेंस, राइट, तो उसका पावर, उसका करंट, उसको बोलते हैं पावर रेटिंग। पावर रेटिंग डिसाइड करती है बेटे कि कितना करंट मैक्सिमम इसमें से परमिसिबल है, कितना रेजिस्टेंस बल्ब का होगा, और कितना ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा विद इन मंथ। तो पावर रेटिंग का मतलब आपके पास है बल्ब के ऊपर लिखी गई करंट की वैल्यू और आपकी पावर की वैल्यू, तो ये आपके पास दोनों चीजें आपके पास आएंगी, करंट की वैल्यू, पावर की वैल्यू, तो इसको बोलते हैं पावर रेटिंग। बल्ब के अंदर ये आपका लिखा होगा करंट रेटिंग, पावर रेटिंग। तो बच्चों इसके साथ मैं एक और काम करूंगा, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ये। इसके साथ मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाने की कोशिश करूंगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ भी डील करेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे पास है ए करंट 1 एम्पियर, ए करंट, न्यूमेरिकल नोट कर लो बेटे, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड थ्रू ए resistor of resistance 20 ohm for 1 minute. Find the heat produced in the resistor. तो ये न्यूमेरिकल आपके पास, तो इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे बेटे आप, यहाँ पे चेक करिए करंट कितना 1 एम्पियर और पास थ्रू ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कितना बेटे 20 ओम, और टाइम कितना है 1 मिनट। तो सबसे पहला काम होगा कि आप यूनिट चेक करो बेटे, सारी की सारी यूनिट आपकी एमकेएस में होनी चाहिए, राइट, एमकेएस में होनी चाहिए, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और फंडामेंटल यूनिट जैसे करंट की क्या है एम्पियर। तो ये अपने दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे आपका आई 1 एम्पियर है, आपका आर 20 ओम है। अब टाइम में चेंज कर लो बेटे आप 60 सेकेंड। तो अब आपको हीट प्रोड्यूस बोल रहा है, तो हीट प्रोड्यूस के लिए आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स एच इज इक्वल टू कितना था आई स्क्वायर आर टी, तो आई कितना है 1 का स्क्वायर, आर कितना है 20, टी कितना है 60 सेकेंड। तो आपके पास कितना आंसर आ गया बेटे 1200 जूल। ठीक है बच्चों, तो ये आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और थोड़ा सा काम बढ़ा रहा हूँ आपका, शेयर भी करिए बच्चों, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।